जय हिंद। बिहार करेंट अफेयर्स में आज का जो टॉपिक होने वाला है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 67वीं एग्ज़ाम में और सीडीपीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है ये थोड़ा ट्रिक पर भी आधारित होगा, देखने के बाद याद ज़रूर हो जाएगा। बिहार का प्रमंडल, उसके बाद इसमें खेल और बिहार है और आर्थिक सर्वेक्षण को आज के वीडियो में शामिल किए हैं। तो सबसे पहले बिहार में जो प्रमंडल है तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक देखिए। किस प्रमंडल में पूछा जाता है, जैसे कि क्वेश्चन रहेगा कि मगध प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है, सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है, पटना प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है, कौन सा इसमें जिला है जो आता है, दे देगा कि कौन सा जिला है जो पटना प्रमंडल में नहीं है। तो ऐसे में हमें वहाँ याद होना चाहिए। तो प्रमंडल, कितना प्रमंडल की संख्या है, टोटल प्रमंडल की जो संख्या है कितना है, तो 9 है। ठीक है, तो इसमें से आप सबको पता ही होगा कि 9वां प्रमंडल कौन सा है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, देखिए इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को दिल पर मत लीजिएगा। पटती मगर मगध पूर्णिया से सादर कोसी भाग गई। तो पटती, इसमें से पट से क्या हो जाएगा, तो पटना हो जाएगा, ती से हो जाएगा तिरहुत और मगर से मुंगेर, याद रखिएगा। मगध से मगध और पूर्णिया, और ये जो है पटती मगर मगध पूर्णिया से सादर कोसी भाग गई। तब इसमें क्या हो गया कि पटना हो गया, तिरहुत और मुंगेर, ये जो ऐसे ज़िले हैं, प्रमंडल है जिसमें जिलों की संख्या कितनी है, तो 6 है। इस सभी में जिलों की संख्या कितना है, तो 6 है। उसके बाद सिंगल सिंगल हमें यहाँ से काउंट करना है, मगध और पूर्णिया। तो इसमें जो जिलों की संख्या है मगध में 5 है। तो मगध ऐसे में भी लिखेंगे इंग्लिश में, मगध मगध में इसमें जो जाएगा, तो यहाँ मगध में कितना है, तो इसमें 5 है। और पूर्णिया में कितना है, तो पूर्णिया में 4। उसके आगे से हमें कोई मतलब नहीं है। सादर कोसी, तो सा से हो गया सारण, दर से दरभंगा और कोसी, इसमें जिलों की जो संख्या है कितना है, तो 3 जिले हैं। और भाग गई, भाग गई से भागलपुर, भाग से भागर, गई से कुछ नहीं। ठीक है, भाग याद रखिएगा। इसमें जिलों की संख्या कितना है, तो 2 है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं कि उसमें जो जिलों की संख्या है कहाँ। यहाँ से अनुमंडल और प्रखंड है, इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ दिया जा रहा है कि मगध, तो यहाँ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इसमें मगध में एक छोटा सा ट्रिक यहाँ भी याद रखिएगा। मगध में पहले क्या था कि मगध, ये कहाँ, तब समझिए कि मगध में गंगा नदी बहती थी। ठीक है, तो मगध से हमें यहाँ क्या करना है कि गंगा, तो गंगा के जगह GAN, जी के जगह JA कर देना है, गंजा कर देना है। ठीक है, तो गया हो गया, ए से औरंगाबाद, N से नवादा, J से जहानाबाद, A से अरवल हो गया। तो इसमें जिलों की संख्या जो है कितना है, मगध में 5 जिलों की संख्या है। तो इसका हमें मैप में भी याद होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ है। देखिए मान लिया जाए कि ये बिहार का मैप हो गया। ठीक है, खैर इसको छोड़िए। इसमें देखिए कि सबसे पहले जो, जैसे कि गया कहा जा रहा है कि मगध में, तो गया एक जिला सबसे दक्षिणी में जो पड़ता है, यहाँ गया हो गया। ठीक है, गया जो जिला है। इसके बाद कह रहा है कि हमें औरंगाबाद, तो गया के जो कहाँ, तो पूरब में कौन है, तो औरंगाबाद है, यहाँ यहाँ पूरब में औरंगाबाद हो गया। उसके बाद नवादा हमें कहाँ ये पड़ता है, सॉरी गया, औरंगाबाद जो पड़ता है ये आपका पश्चिम में पड़ता है, गया के पश्चिम में औरंगाबाद है। और ये जो नवादा पड़ता है यहाँ हो जाता है, ये पूरब में नवादा हो जाता है। आगे इसमें कह रहा है कि जहानाबाद, तो जहानाबाद कहाँ है, तो गया के जो नॉर्थ में पड़ता है ये जहानाबाद पड़ता है। और अरवल भी जो है ये नॉर्थ में ही, जहानाबाद और अरवल जो है इसकी सीमा लगी हुई है। आगे है पटना, इसका मुख्यालय जो है पटना का ही है। मुख्यालय कहाँ है, पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना में है, तो पटना हो गया। ठीक है, ये मान लिया जाए कि पटना हो गया, यहाँ से पटना ले लेते हैं। उसके आगे कह रहा है कि नालंदा, तो नालंदा कहाँ पड़ता है, तो पटना के जो पूरब में होता है यहाँ हो गया, नालंदा हो गया। भोजपुर कहाँ पड़ता है, तो पटना का जो पश्चिम में पड़ता है यहाँ पड़ता है भोजपुर। और भोजपुर के आगे दिया है बक्सर, तो भोजपुर के आगे जो है यहाँ पर पड़ता है, बक्सर पड़ जाता है। और उसके आगे रोहतास है। ठीक है, रोहतास जो दे रहा है, तो ये बक्सर और
भोजपुर से दोनों से सटा हुआ जो जिला पड़ता है ये कौन सा है, तो रोहतास है। आगे है कैमूर, तो कैमूर है रोहतास के मतलब कि सबसे जो पश्चिमी जिला पड़ता है जिसका सीमा किससे लगता है, बताइए आप लोग, तो उत्तर प्रदेश से लगता है, तो यहाँ हो जाता है कैमूर। ठीक है, एक बात इसमें ध्यान रखिएगा कि कैमूर और ये जो रोहतास है इसमें कौन सा पर्वत पाया जाता है, तो विंध्यनकरम की जो पर्वत है ये पाया जाता है। इसमें बालू और चूना पत्थर की अधिकता देखने को मिलता है। कैमूर जो है सबसे पश्चिमी जिला है। और रोहतास का जो बताए हुए थे जिला याद रखिएगा, इसका सीमा किससे लगता है, तो उत्तर प्रदेश से लगता है और झारखंड से भी लगता है। किसका सीमा, तो रोहतास से लगता है। तभी तो यहाँ देखते हैं ना कि रोहतास में क्या होता है कि चूना सीमेंट, चूना बालू पत्थर इसमें मिलता है, चूना अधिक होता है, तो यहाँ क्या होता है कि सीमेंट उद्योग का इस यहाँ अधिक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया हुआ था कि तेलहर कुंड परियोजना कहाँ पड़ता है, तो ये जो पड़ता है कहाँ है, तो ये कैमूर में पड़ता है। सभी जिला जो है बीपीएससी में मतलब इम्पोर्टेंट है, यहाँ से याद होना चाहिए कि किस जिला का सीमा कहाँ है, कौन सा जिला नॉर्थ में है, साउथ में है, कहाँ है, ये सब मुंगेर में है। आगे कह रहा है कि मुंगेर, ठीक है। इसमें जिलों की संख्या कितना है, तो मुंगेर में जिले की संख्या कितना बताए थे, पटती मगर पटना, तिरहुत और मुंगेर, तो इसमें मुंगेर में 6 बताए थे। तो इसमें मान लिया जाए कि मुंगेर में क्या देखने को मिलता है कि दिया सलाई के फैक्ट्री हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो दिया सलाई से क्या होता है कि मान लिया जाए कि संभल के, याद रखिएगा थोड़ा संभल के, नहीं तो क्या होगा मोबाइल, शॉर्ट ट्रिक MB मोबाइल जल जाएगा, JL इसमें याद रखिए, तो SK MB JL इससे देख लीजिए। इसमें जो 6 जिला है इसका शॉर्ट नाम इसी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जैसे कि यहाँ मुंगेर है, तो मुंगेर मान लिया जाए कहाँ है, तो एक मैप बनाइए, समझिए कि यहाँ हो गया मुंगेर। आगे कह रहा है कि बेगूसराय, तो मुंगेर के जो उत्तर में पड़ता है यहाँ पड़ता है कौन, तो बेगूसराय पड़ता है। और बेगूसराय और लखीसराय जो पड़ता है मुंगेर के मतलब ये पश्चिम में पड़ता है लखीसराय। ठीक है, लखीसराय, और लखीसराय के सटा हुआ जो जिला पड़ता है ये पड़ता है शेखपुरा। ठीक है, और जमुई जो पड़ता है, जमुई इसका जो है मुंगेर के दक्षिण में पड़ता है जमुई। और खगड़िया एक मेरा बच गया, तो खगड़िया जो है ये कहाँ पड़ता है, मुंगेर के ये नॉर्थ में ही पड़ता है। खगड़िया और बेगूसराय का जो सीमा है ये दोनों लगा हुआ है एक दूसरे से। आगे है भागलपुर, तो भागलपुर में कितना जिला का संख्या है, तो बस 2 याद रखना है। भाग गई, याद बताए थे ना कि भाग गई, तो इसमें से 2 याद हो जाना चाहिए, भागलपुर और इसका जो है कौन सा है, तो बंका है। तो भागलपुर के कहाँ पड़ता है, बंका जो है एकदम साउथ में नीचे पड़ता है, जो है यहाँ बंका पड़ जाता है। पूर्णिया है, तो पूर्णिया में कितना बताए हुए थे जिलों की संख्या, बताइए आप लोग। पूर्णिया में बताए थे ना कि मगध, पूर्णिया, तो मगध में 5, पूर्णिया में 4, इसके बाद सादर कोसी, तो सादर कोसी इसमें हमें 3-3 लेना है, 2 का ग्रुप बनाना है, सादर कोसी। ठीक है, क्योंकि कोसी को सादर मतलब इज्जत के साथ करेगी, सादर कोसी, तो इसमें 3-3 हो जाएगा। उसके बाद में 5 लिए थे मगध में, पूर्णिया में 4, इसके बाद यहाँ जो भागलपुर हो जाएगा भागल में, तो इसमें 2, तो पूर्णिया में 4 है, तो पूर्णिया हो गया। ठीक है, इसमें कह रहा है कि पूर्णिया, अररिया हो गया, तो अररिया जो होता है पूर्णिया के मतलब कि अररिया कहाँ पड़ता है, तो ये अररिया हो गया। ये सबसे जो इसका जो सीमा पड़ता है किससे लगता है, तो नेपाल से लगता है, इसके उत्तर में हो गया ना, पूर्णिया के उत्तर में हो गया, क्योंकि अररिया का सीमा किससे लगता है, तो नेपाल से लगता है, तो यहाँ हो गया अररिया हो गया। किशनगंज सबसे इसका जो पूर्वी जिला है ये किशनगंज, ये भी नॉर्थ में पड़ जाता है। ठीक है, और कटिहार जो पड़ता है ये कहाँ पड़ता है, तो कटिहार जो यह है यहाँ इसके करीब में पड़ जाता है। कटिहार का जो सीमा किससे लगता है, तो झारखंड से और पश्चिम बंगाल दोनों से लगता है कटिहार का सीमा। आगे कह रहा है कि तिरहुत, तो तिरहुत में कौन सा है, तो इसमें मुजफ्फरपुर का, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर में है। तिरहुत का जो हो गया मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो ये मुजफ्फरपुर में हो गया। ठीक है, 1 मिनट, तो मान लिया जाए कि मुजफ्फरपुर हो गया, इसके नॉर्थ में सीतामढ़ी पड़ता है, इसी के सीतामढ़ी से सटा पूरब साइड पश्चिम साइड में कौन सा है, तो शिवहर है। वैशाली जो पड़ता है ये इसके साउथ में पड़ता है मुजफ्फरपुर का। और पूर्वी चंपारण ये भी जो पड़ता है कि यहाँ पड़ता है, तो ये भी नॉर्थ में पड़ जाता है, नॉर्थ ईस्ट के करीब में थोड़ा पड़ता है। ये कौन सा बेस्ट हो जाएगा, ये पूर्वी चंपारण पड़ता है।
और इसमें जो आ जाता है पश्चिमी चंपारण भी इसी के नॉर्थ ईस्ट के पूर्वी चंपारण के ऊपर जो होता है ये पश्चिमी चंपारण हो जाता है। कोसी में कौन सा है? तो सहरसा, सुपौल और मधेपुरा है। ठीक है, तो कोसी याद होना चाहिए। एक मिनट, तो कोसी है, कह रहा है कि सुपौल है, सहरसा है, मधेपुरा है। तो सहरसा, बस सहरसा से मैप देखिए, सहरसा का क्या है कि सहरसा का दोनों नॉर्थ में ही पड़ता है, कौन सा? तो सुपौल पड़ता है, उसके मधेपुरा है, तो मधेपुरा के ऊपर सुपौल, क्योंकि सुपौल के जब बाउंड्री किससे लगता है देख लीजिए मैप में, सुपौल का जो लगता है ये नेपाल से भी लगता है। कोसी हो गया, सुपौल दरभंगा में है, कोसी में हो गया दरभंगा में, तो दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर पड़ता है। तो दरभंगा हो गया, उसके ऊपर मधुबनी हो गया, और यहाँ के करीब में थोड़ा क्या हो गया कि यहाँ समस्तीपुर हो गया मेरा, साउथ में पड़ता है इसके समस्तीपुर। इसमें कोई बाकी तो नहीं रह गया, सारण, सिवान, भोपाल। एक मिनट, इसमें एक बाकी रह गया था, सारण जो है ये बाकी रह गया हुआ था। ठीक है, तो सारण जो है यहाँ देखिए, सारण जिला है, इसका मुख्यालय पड़ता है छपरा में, तो सारण हो गया, सारण के ऊपर सिवान हो गया। ठीक है, सिवान के नॉर्थ में और ऊपर क्या हो गया? तो गोपालगंज हो गया। ये सब जो भी सीमा है ये पश्चिमी सीमा है, पश्चिम का जिला है, तो इसका जो सीमा लगता है सबका किससे लगता है? तो यूपी से लगता है। एक मिनट, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, और आप लोगों का सहयोग और प्यार चाहिए तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है। खेल और बिहार, इसमें है खेल और बिहार से है, कह रहा है कि बिहार के 2 पैरा एथलीटों ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लिया, जिसमें से मोतीपुर मुजफ्फरपुर ज़िला में पड़ता है, मोतीपुर। ठीक है, यहाँ पर मोतीपुर के शरद कुमार और वैशाली के प्रमोद भगत शामिल है। इसमें से कितना शामिल थे? तो मुजफ्फरपुर के शरद कुमार और वैशाली के प्रमोद भगत शामिल थे। तो शरद कुमार ये कहाँ था, किस में? तो ये शरद कुमार जो था ऊंची कूद में, ये किस में भाग लिए थे? तो पैरा ओलंपिक में। ओलंपिक अलग और पैरा ओलंपिक अलग, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये ऊंची कूद, बस आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऊंची कूद में। ठीक है, तो ऊंची कूद पुरुषों की मतलब कि 1.83 मीटर की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीते? तो कांस्य पदक जीता। एक यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि शरद कुमार कौन सा पदक जीते? तो कांस्य पदक जीते। और प्रमोद भगत है, तो प्रमोद भगत बैडमिंटन में कौन सा पदक जीते? तो ये गोल्ड मेडल जीते। यहाँ ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर, कह रहा है कि हॉकी खिलाड़ी, इसमें ध्यान दीजिएगा, विवेक सागर किसका खिलाड़ी है? तो ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक में, यहाँ कोई पैरा ओलंपिक नहीं दिया गया है, यहाँ क्या दिया गया है? तो टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीते? तो कांस्य पदक जीते। इनका भारतीय टीम के हिस्सा थे, मतलब भारतीय जो हॉकी टीम था इसका ये हिस्सा थे। कौन? तो विवेक सागर। पूछा जाएगा कि ये कहाँ के हैं, तो अभी जो खेलते हैं ये बिहार के ही हैं। ये कहाँ के? तो सिवान जिले के निवासी है, जो मध्य प्रदेश टीम के लिए खेलते हैं, मध्य प्रदेश से खेलते हैं ये। और भारतीय टीम का यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे थे, किस में? तो ओलंपिक में। तो वहाँ से भारत में से कौन सा कांस्य पदक जीता? हॉकी में। क्रिकेटर सुरेंद्र खन्ना, तो सुरेंद्र खन्ना ये क्या है? तो विकेट कीपर बल्लेबाज रह चुके हैं भारतीय टीम में। तो इसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बेहतरी कार्य करने के लिए सुरेंद्र खन्ना को क्या किया गया? तो सम्मानित किया गया खिलाड़ियों के बेहतरीन कार्य के लिए। ठीक है, सुरेंद्र खन्ना को प्रथम एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 1984 में क्या हुआ था? मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला था। तो ये कम पूछा जाएगा। क्रिकेटर ईशान किशन, ठीक है, ईशान किशन कहता है ईशान प्रधाव कुमार पांडे किशन बिहार के एक भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी क्या है? तो विकेट कीपर बल्लेबाज है। उन्होंने मार्च 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में क्या किया? पदार्पण किया। IPL 2020 में लिए किससे खेले हुए थे? तो मुंबई इंडियन के लिए खेले हुए थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश के खिलाफ 126 बॉल में कितना रन बनाए हुए थे? डबल सेंचुरी बनाए हुए थे। वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक अगर पूछा जाए किसके नाम हो गया है? तो ईशान किशन के नाम ही हो गया है। कितना? 126 बॉल में 200 रन बनाए थे। इस पारी में ये आउट हो गए थे। टोटल 131 गेंद खेले थे, जिसमें कितना रन बनाया था? तो 210 रन बनाए हुए थे बांग्लादेश के खिलाफ। ये इम्पोर्टेंट है,
और इच्छा हो सके कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी कौन है? तो ममता देवी। बिहार की राष्ट्रीय महिला पैरा ओलंपिक में खिलाड़ी ममता देवी को 5वीं बार राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितना बार? तो 5वीं बार। किसे? तो ममता देवी को सम्मानित किया गया है। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है ये। ममता देवी रोहतास जिले के सोनहार गांव की रहने वाली है। तो कहाँ की रहने वाली है? तो रोहतास जिले की रहने वाली है। इससे पूर्व ममता को 2010, 13, 2018, 2020 में भी खेल रत्न मिल चुका है। राज्य खेल पुरस्कार क्या हुआ है कि मिल चुका है। अब खेल से संबंधित कुछ अन्य जो तथ्य उससे देख लेते हैं। कहता है कि हाल ही में रेफरिंग के लिए बिहार के 3 रेफरी नॉन ओलंपिक कुश्ती ये होता है। इसमें सुबोध कुमार यादव, रिजवान उल हक और सुदामा कुमार का क्या हुआ है कि चयन हुआ है। तो ये नाम याद रखिएगा। कहता है कि राजमंगल निषाद को भीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मधेपुरा जिले के ये मार्शल आर्ट खिलाड़ी है। कौन? तो राजमंगल निषाद। इसे कौन सा पुरस्कार मिला है? तो भीम पुरस्कार। पूर्वी चंपारण जिला ने किस खेल को गोद लिया है? तो रग्बी को गोद लिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। कहता है हाल ही में बिहार की अंजना कुमारी ने विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में 200 रैंकिंग तक पहुंचने वाली बिहार की पहली खिलाड़ी बनी है। कौन? तो अंजना कुमारी। पूछा जाएगा किस खेल से? तो बैडमिंटन से। याद रखिएगा। 27 जुलाई 2021 को बिहार विधान परिसभा ने सर्वसम्मति से विधानसभा के द्वारा क्या किया गया? तो बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को क्या कर दिया गया? तो पारित कर दिया गया। हाल ही में बिहार के अनुज राज का चयन इंडियन प्रीमियर लीग के मुंबई इंडियंस टीम में नेट गेंदबाज के रूप में किया गया है। हॉकी खिलाड़ी का कोच बनाया गया है। किसे? तो हरिंदर सिंह को। अमेरिका के भारत पुरुष हॉकी टीम का कोच बनाया गया है हरिंदर सिंह को। इंपॉर्टेंट है ये। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियन रग्बी अंडर 18 सेवेंस चैंपियंस में बिहार के आरती कुमारी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी है। कौन बनी है? तो आरती कुमारी बनी है। हाल ही में बिहार प्रीमियम लीग का खिताब दरभंगा डायमंड्स ने पटना पायरेट को हरा करके क्या हुआ? पायलट्स को हरा करके जीत लिया। किसके द्वारा? तो दरभंगा डायमंड्स के द्वारा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको देख रहे हैं। सीरियसली सी ये निशानेबाजी क्या है? मोइनुल हक स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा जो पटना का है। कहाँ पूछा जा सकता है कि पटना का कौन सा स्टेडियम? तो मोइनुल हक स्टेडियम। ये कैसा बनेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। खेल राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय में 33% सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। 10% खेल राज्य के तहत बिहार में कुल 10 परियोजना को केंद्र सरकार ने क्या किया है? मंजूरी दिया है। खेल के प्रति समर्पित बिहार के बीरपुर के संजीव कुमार झा को। किसे? तो बीरपुर के बिहार के संजीव कुमार झा को बिहार गौरव अवार्ड 2019 से क्या किया गया है? तो सम्मानित किया गया है। कह रहा है कि बजट 2021-22 में बिहार के कुल 22 जिलों में 145.42 करोड़ से व्यायामशाला सा खेल भवन बनाने का प्रावधान किया गया है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेशनल महिला हैंडबॉल टीम के लिए चुनी जाने वाली बिहार की पहली हैंडबॉल खिलाड़ी नवादा जिले की कौन बनी है? तो खुशबू कुमारी बन गई है। कहाँ की है? तो यह हैंडबॉल नेशनल महिला हैंडबॉल टीम के लिए चुने जाने वाले खुशबू कुमारी कहाँ के पूछा जाए तो ये नवादा जिले की है। 2019 में फुटबॉल ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? तो फुटबॉल खिलाड़ी संजू को दिया गया। 2019-20 का बिहार ओलंपिक 2020 से 24 के लिए किसे? तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को अध्यक्ष चुना गया है। बिहार ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को। ये इस पर स्टार लगाइए, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 और 2021-22 आर्थिक सर्वेक्षण देखिए ये कब प्रस्तुत किया गया था? 25 फरवरी 2022 को। हम लोग का एग्जाम कब होने वाला है CDPO? तो 12 फरवरी 2023 को होने वाला है। आर्थिक सर्वेक्षण जो ये 25 को प्रस्तुत किया गया, 25 फरवरी को, और बजट जो हुआ ये 28 फरवरी को। तो हो सके फरवरी माह में ये प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इस बार एग्ज़ाम के अगर बाद किया जाएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है इससे हम लोग पहले का जो पढ़े हुए हैं इसी से हो जाएगा, नहीं तो नया वाला भी याद करना पड़ेगा। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021 ये क्या होता है कि बजट से 1-2 दिन पहले इसको जारी किया जाता है। सरकार का जो बजट जो तय करती है तो उसका ये सर्वेक्षण होता है कि कितना लक्ष्य प्राप्ति हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उसको इसमें देखा जाता है। सरकार जो टारगेट की रहती है, तो जैसे कि अभी बजट जो होगा 2023 के लिए जो बजट बनेगा तो उसका आर्थिक सर्वेक्षण कब होगा? तो ये 2024 में उसे प्रस्तुत किया जाएगा। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22
बिहार की आर्थिक स्थिति इसमें क्या रहा, यहाँ से इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कोई क्वेश्चन एक दो बता दे रहे हैं जो क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किए हैं, जो पूछा जा चुका क्वेश्चन है। 1 मिनट, देखिए क्वेश्चन था कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है। अगर 150 क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में, अगर उसमें से आर्थिक सर्वेक्षण से अगर 1-2 क्वेश्चन अगर आ रहा है तो काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है 1-2 नंबर भी। तो इसमें कितना है, तो 15.3%। ठीक है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है शराबबंदी से, ये सब क्वेश्चन इसी में पढ़ाए हुए थे। एसपीडी जो करेंट अफेयर्स है बिहार का, इसमें सब बता चुके हैं। एक क्वेश्चन और था जो बिहार में तेलहर, जो अभी बताया है ना, तेलहार कुंड जलप्रपात अवस्थित है कहाँ, तो ये कैमूर में है। तो चलिए आते हैं आर्थिक सर्वेक्षण का अपना जो टॉपिक है उस पर आ रहे हैं। यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है उसको सारा हम लोग को देखना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है। बिहार की आर्थिक स्थिति, देखिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री कौन था उस वक्त, तारकिशोर प्रसाद को 25 फरवरी 2022 को 16वां बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 प्रस्तुत किए। ठीक है, इसमें कहता है कि लॉकडाउन के कारण क्या हुआ कि इस पर 2.5% मात्र 2.5% बढ़ा है, लेकिन ये क्या रहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5 की इसमें गिरावट आई थी, उससे बेहतर था भारत में जो था, इससे बेहतर था। बिहार का सकल घरेलू उत्पाद अगर पूछा जाए कि सकल घरेलू मतलब कि जैसे कि जीडीपी होता है, तब इसमें सकल घरेलू मतलब कि बिहार का तो स्टेट जीडीपी में अगर देखा जाए तो इसमें कितना रहा स्टेट जीडीपी, तो वर्तमान मूल्य पर यानी कि 2021-20 में देखा जाए तो 6,18,630 करोड़ रुपया। ये डाटा जो है ये फिगर इम्पोर्टेंट है। अगर स्थिर मूल्य पर पूछा जाए तो स्थिर मूल्य जो होता है 2011-12 ये किया गया है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 4,19,880 करोड़ रुपया। तो वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 4 ऐसे फिगर है जो याद रखना ही पड़ेगा। 2000 कितना रहा, तो सकल मतलब कि अगर पूछा जाए जीडीपी कितना रहा स्टेट का, तो वर्तमान मूल्य पर 6,18,630 करोड़ रुपया, स्थिर मूल्य पर पूछा जाए तो 4,19,880 करोड़ रुपया। अगर नेट जीडीपी पूछा जाए स्टेट का तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें से डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है ना कि नेट में डिप्रिसिएशन को ग्रॉस से नेट डिप्रिसिएशन को घटा दीजिए तो नेट आ जाता है। तो वर्तमान मूल्य पर अगर देखा जाए तो 5,66,470 करोड़ रुपया, और स्थिर मूल्य जो यानी कि 2011-12 पर देखा जाए तो 3,79,550 करोड़ रुपया। तो ये सब याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में शायद पूछा हुआ था क्वेश्चन, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं कर पाए हैं। कह रहा है कि 2021-22 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का कितना हिस्सा रहा, तो बताए थे 2, 4, 8 याद रखिएगा। यानी कि प्राइमरी क्षेत्र 2%, 2, 4, 8 ये सेकेंड हो गया, ये तृतीय क्षेत्र हो गया। तो 2 दशमलव बोले थे कि इसमें क्या, इसमें 19.3 नहीं, इसमें विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि के बारे में यह था, लेकिन इसमें प्राथमिक क्षेत्र में कह रहा है कि हिस्सा कितना है, तो 19.2%, 19.2% और द्वितीयक में 19.5 हो गया, और तृतीयक में 61.2% ये हिस्सा है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। 19.2, 19.5 और 61.2 सर्वाधिक किसमें है, तो तृतीयक क्षेत्र में। और दो विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि के बारे में तो 2, 4, 8 ये वृद्धि को दर्शा रहा है, यानी कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो इसके बाद 2.3 इसमें कीजिए और 8.5 यहाँ कीजिए। तो ये जो 5 होता है, 5 और 3 8 बताए थे, तो 4 गुने 2 सेकेंड में क्या है, तो 4, द्वितीय में 4 गुने 2 भी कीजिएगा तो 4.8 आ जाएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट एकदम राइट एक्यूरेट याद होना चाहिए। तो इसमें कितना वृद्धि हुआ, तो प्राथमिक क्षेत्र में 2.3%, द्वितीय क्षेत्र में 4.8% और तृतीय क्षेत्र में 8.5%। इसमें सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिला। बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना रहा, तो वर्तमान मूल्य पर पूछा जाए तो 50,555 रुपया, और स्थिर मूल्य पर देखा जाए तो 31,314 रुपया। सर्वाधिक कहाँ का रहा आय, तो पटना का 1,31,000 रुपया, और न्यूनतम पूछा जाए तो शिवहर का 19,000 रुपया। और 2020-21 के बीच मुद्रास्फीति दर कितना रहा, यानी कि महंगाई कितना रहा, तो ग्रामीण क्षेत्र में 2.8 रहा, शहरी में 4.9, समग्र देखा जाए ओवरऑल तो 3.1% रहा। राजकीय वित्त व्यवस्था, यानी कि इसमें जो क्या है वित्त का जो था, इसमें कितना हुआ टोटल प्राप्ति, तो 1,64,903 करोड़ रुपया, जिसमें रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ 1,28,168 करोड़ रुपया, जिसमें वृद्धि देखने को मिला 3.2% को।
और रेवेन्यू रिसीव कैपिटल रिसिप्ट यानी कि पूंजीगत प्राप्ति 36,735 करोड़ रुपया ये रहा। इसमें भी 25.9% की वृद्धि हुआ। हालांकि ये सब अगर नहीं भी याद रहे तो कोई बात नहीं है। बिहार का अगर इसमें देखा जाए 2000 में कुल जो व्यय जो कितना हुआ, तो कुल व्यय 1,65,696 करोड़, ये इस फिगर को याद रखिएगा। और इसमें राजस्व प्राप्ति ये सब छोड़ दीजिए। अगर राज्य सरकार का कुल देनदारी ये भी छोड़ सकते हैं। राज्य का सकल घरे राजकोषीय घाटा कितना हुआ, तो 4.8% हुआ। क्वेश्चन था वर्ष दो CDPO में क्वेश्चन पूछा गया हुआ था कि वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना है, तो 2.97% या CDPO में पूछा गया हुआ था। यानी कि ये अलग क्वेश्चन है। राजकोषीय घाटा पूछा था कि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, तो 2.97%। कृषि इसमें देख सकते हैं, कृषि और सहवर्ती क्षेत्र, इसमें क्या हुआ कि वृद्धि कितना देखने को मिला था, 2.1% है। कह रहा है कि सकल शस्य क्षेत्र यानी कि सकल जो होता है फसल अनाज का जो क्षेत्र होता है ये कितना, तो 72.97 लाख हेक्टेयर है ये। इसमें सघनता 144%। सकल सिंचित क्षेत्र, ये इस पर स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट है, 54.35 लाख हेक्टेयर है ये। कितना, तो सकल मतलब कि सिंचित ये क्षेत्र है 2019-20 के अनुसार। सिंचाई का सर्व मुख्य स्रोत कौन सा है, तो नलकूप ही है। इस क्वेश्चन को बताए हुए थे सेट में, जिसमें से नहर का प्रतिशत 30.6% है। राज्य में खदानों का कुल उत्पादन, इस पर स्टार लगाइए, ये छपने वाला क्वेश्चन, 17.95 लाख टन है ये। कितना, तो 17.95 लाख टन। इसमें भी वृद्धि हो गया पिछले वर्ष की तुलना में। मछली उत्पादन अगर देखा जाए तो 6.86 लाख टन है। मछली पर भी स्टार लगाइए। दूध में इसको स्किप कर सकते हैं, 115.01 लाख टन हुआ, ऐसे में पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन। अंडा में 301.32 करोड़ इसमें उत्पादन हुआ। और अब तक बिहार को 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। कितना बार, तो 5 बार ये मिल चुका है, इंपॉर्टेंट है। पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्रों में पशुधन में 10% और मत्स्य में 7% की वृद्धि हुआ है, स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य सरकार राज्य के 13 जिलों में जैविक पट्टी क्या कर रहा है कि कृषि यहाँ मतलब कि खेती की जगह विकसित कर रहा है। गंगा किनारे जो भी जिला था 12 और एक बगल का जो उसमें 13 जिला में ये किया जा रहा है। 23 जिलों में समेकित बागवानी मिशन के साथ 15 जिलों में मुख्यमंत्री विकास योजना का क्रियान्वयन क्या है कि जारी है, इसको छोड़ सकते हैं। बिहान जो पूछा जाएगा कृषि विभाग द्वारा लॉन्च किया गया क्या है, तो मोबाइल ऐप है बिहान, इसमें इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को करा कि 40.76 करोड़ रुपये की क्या मिला है, तो स्वीकृति मिल गया है। उद्यमिता के क्षेत्र में इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए कि राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग कौन सा है, तो इथेनॉल है, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा है। उसके आगे देख सकते हैं इसमें कौन सा जो इम्पोर्टेंट है, हाँ, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में से प्रत्येक के लिए कितना, तो 200 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। प्रत्येक के लिए 200 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। खनिजों में राज्य सरकार का राजस्व संग्रहण जो बढ़कर अभी खनिजों में संग्रहण जो था ये बढ़ गया है, 1708.90 करोड़ रुपया हो गया है। चीनी कितना पेरा गया, तो 460.20 लाख टन पेरी गई, जिसमें से 46.22 लाख टन क्या हुआ कि क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ। पुरुष और महिला दोनों में श्रमिकों के बीच सबसे कम है, यहाँ अनुपात देश में सबसे कम है। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिहार में ही ये सबसे कम है। इसमें मतलब ये यहाँ स्किप कर सकते हैं, उतना अब जरूरी नहीं है कि सबको पढ़ा ही जाए। अधिसंरचना जो है इसमें राज्यों में सड़क का नेटवर्क अगर देखा जाए तो यहाँ का रहा है कि 2015 में 57,388 किलोमीटर से बढ़कर अभी जो है कितना हो गया है, तो 1,02,306 किलोमीटर हो गया है, इस पर स्टार लगा लीजिए। और राज्य में कह रहा है कि पश्चिम बंगाल प्रति 1000 मतलब वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर तीसरा स्थान अभी किसका है, केरल की लंबाई में केरल और पश्चिम बंगाल के बाद बिहार का ही स्थान है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कितना है, तो 3086 है। और केरल में पूछा जाए तो 6617 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 3708 किलोमीटर है। सड़क दुर्घटना ब्रॉडबैंड ये सब छोड़ सकते हैं, यहाँ से स्किप कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट इसमें देखिए कितना है, नेटवर्क में सड़क नेटवर्क में कह रहा है कि सड़क नेटवर्क मामले में बिहार का स्थान कितना है, तो 10वां है, बस एक याद रखिए। और मामले में कुल लंबाई के मामले में पक्की सड़कों के साथ सड़क नेटवर्क के मामले में 10वां और कुल लंबाई
इतना के मामले में जो है ये 8वां है। बिहार को इंडिया पोस्ट भुगतान बैंक के खाता खोलने के मामले में देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है। 1 मिनट। ऊर्जा क्षेत्र, यहाँ से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अभी जो देखा जाए कि प्रति व्यक्ति जो ऊर्जा खपत कितना हो गया है, तो 350 यूनिट हो गया है, इस पर याद रखिएगा। और अभी जो है अनुमानित चरम मांग है, इसको छोड़ दीजिए, कितना है इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। कह रहा है कि इसमें एक और डाटा देखिए, यहाँ इस पर देखिए 2019 से 20 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता जो कितना है, तो 6073 मेगावाट थी, जो अब 5.7% के इसमें वृद्धि होकर के 2021 में कितना हो गया है, तो 6422 मेगावाट हो गया है। कितना? तो 6422। इस फिगर को याद रखिए, 6422। अगर पूछा जाए कि कितना उपलब्धता है बिजली का, तो ये दे दिया जाए तो 6422, 642, उसके बाद फिर 2 चरणबद्ध, ये सब छोड़िए। ग्रामीण यहाँ स्वच्छ, इसमें देखिए, यहाँ देखिए स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कार्यक्रम का क्रियान्वयन 2000 करोड़ के व्यय से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सभी गांवों में क्या करना है, तो सोलर लाइट लगवाना है। जन वितरण प्रणाली के तहत 2021 में 2021 में कुल 54,139.2 हजार टन खाद्यान्नों का आवंटन किया गया, जिसमें से क्या हुआ कि डीलर के द्वारा 95.6% का उठाव किया गया, यानी कि 51,725.2 हजार टन का उठाव हुआ। नगर विकास, यही क्वेश्चन देखिए बताए थे ना। देखिए शहरीकरण का स्तर जो 11.3% था, तो अभी मतलब पूछा जाएगा कि लेकिन शहरी क्षेत्र को पुनर्परिभाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान जो दर है स्तर 15.3% हो गया है। इसमें 6 दिया है, इसको 3 कर लीजिएगा। 15 कितना, तो 15.3% हो गया है। देखिए इस क्वेश्चन को बता रहे हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर कितना है, तो राइट आंसर आयोग के द्वारा भी जो बताया गया 15.3% ही दिया गया। तो यहाँ 15.6 दे दिया गया है, ठीक है, लेकिन राइट आंसर गूगल पर भी सर्च कीजिएगा तो 15.3 ही शो करेगा। 1 मिनट। नगरीय विकास ये कहाँ गया, कहाँ तक थे? 15 घर नल जल 15 कहाँ? 1 मिनट रुक जाइए, देखने दीजिए। नगर विकास उपलब्ध क्षमता, नगर विकास कहाँ है? ग्रामीण नगर विकास, कहाँ गया? हाँ यहाँ है, 1 मिनट। देखिए नगर विकास, ठीक है, 11.3% था, जो बढ़ करके 15 कितना हो गया है, तो 3% हो गया है। ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ शहरी, इसमें देखिए शहरी क्षेत्र के सभी घरों में साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हर घर नल का जल योजना की शुरुआत की गई, जिसके लगभग 15.85 लाख परिवारों को क्या होगा कि लाभ होगा। बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र, इसमें मतलब यहाँ से स्किप कर सकते हैं, बैंकिंग के वाला जो है इसको स्किप कर सकते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं, यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, इसको स्किप कीजिए। कहता है कि अगर 1 मिनट अगर यहाँ देखा जाए कि अगर सर्वाधिक शाखाएं किसके द्वारा खोला गया बिहार में, तो ये याद रखिएगा भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, बस इतना काफ़ी है। मानव विकास में राज्य में स्वास्थ्य पर व्यय की जो वृद्धि दर संपूर्ण भारत में 13.8% की तुलना में 16.6% रही, यानी कि से भारत में कितना किया जाता है, 13.8%, लेकिन बिहार में 16.6% रही। शिक्षा में भी बिहार 14.3% की वार्षिक वृद्धि दर्ज इसमें हुई, जो संपूर्ण भारत की 10.9% वृद्धि दर से क्या है कि अधिक है। भारत में 10.9% और बिहार में देखा जाए कितना, था 13.3%। स्वास्थ्य में अगर भारत कर रहा है 13.8% खर्चा, तो भारत कितना कर रहा है, 16.6% खर्च कर रहा है। ये डाटा इम्पोर्टेंट है। बिहार में जन्मकालीन
जीवन समय मतलब कि संभवतः जो है पहले कितना था 68.1 वर्ष था, यानी कि 9 वर्ष था, यहाँ गलत दिया है। अभी बढ़ करके 69.1 वर्ष हो गया है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। और बिहार में शिशु मृत्यु दर 29 प्रति हजार महिलाओं पर है। ये लड़कों इसमें अब 1 मिनट, इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा केवल उसी को बताते हैं, सबको देखना जरूरी नहीं है। कहता है कि बिहार में 42% आबादी 0 से 18 वर्ष उम्र समूह वाले किसका है, तो बच्चों का है। 0 से 18 वर्ष के बीच का देखा जाए कितना का है, 18 वर्ष तक का, तो 42% है। बाल विकास प्रति व्यक्ति 3 इतना 576, इसको स्किप कर सकते हैं। विभिन्न बाहर हो गए, ये सब यहाँ जरूरी नहीं है। ये हाँ, इसमें देखिए ये कह रहा है कि शिक्षा में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने सभी विद्यालयों में क्या किया है, तो सभी विद्यालय में बाल संसद की स्थापना किया है। किस लिए, तो शिक्षा में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। अभी समेकित बाल विकास सेवा राज्य के सभी 38 जिलों में, मतलब कि सभी 38 जिलों में चल रहा है। ई लॉट्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। इसमें देखिए जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 2020-21 में लगभग 3.92 करोड़ पौधे क्या किया गया, लगाया गया। वायु वाला है रहे, इसको छोड़िए। कह रहा है कि राजगीर में जू सफारी के लिए विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल 176.18 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिया है। तो ये कितना का दिया है उससे संबंधित नहीं है। जू सफारी कहाँ है, तो राजगीर, बस ये याद रखिए। 176.18 करोड़ रुपया ऐसे में देख लीजिए ये स्वीकृत किया गया, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। वर्ष 2021-20 में बाढ़ के कारण 19 जिले क्या हुआ कि प्रभावित हुआ। अगर डाटा पूछा जाए कि 2021 में कितना हुआ, तो 19 जिला बाढ़ से प्रभावित हुआ। और इंद्रवज्र ऐप है, ये क्या है कि ये 20 किलोमीटर के दायरे में अगर कहीं बिजली गिरने वाला है तो उसका सूचना 30 से 40 मिनट पहले ये दे देता है। इंद्रवज्र ऐप है। कोविड-19 परिवारों के मृत व्यक्ति को कितना रुपया दिया जाता है, तो 4.5 लाख रुपया। 4 लाख की अनुकंपा भुगतान किया गया। इसके अलावा मृत व्यक्ति के परिजन को राज्य आपदा राहत कोष से 50,000 रुपया का भुगतान किया गया। तो टोटल जो भुगतान किया गया कितना किया गया, तो 50,000 रुपया किया गया। 4,50,000। ये प्रमंडल का ट्रिक हो गया। ये क्वेश्चन था 15.3%। वर्तमान में राज्य का शहरीकरण स्तर ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, तो शराबबंदी से सब क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी के पीटी में पूछा गया था। तिलहार जल कुंड जलप्रपात अवस्थित है, तो ये कैमूर में। कुछ ऐसा क्वेश्चन और था, इसको इंक्लूड कर लेते, लेकिन जो मॉक टेस्ट कराएंगे ना, तब इसमें जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 5-7 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से ही करा देंगे, क्योंकि आप लोग को पता चले कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।